Hello everyone, welcome. Let's continue the chapter differentiability. थोड़े से सम रह गया. Let's discuss quickly them. So next question is show that fx equal to x cos 1 by x not equal to 0, 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0. So continuity part हमने already discuss करा है. So चलिए continuity के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की लिमिट at 0 एंड फंक्शन की वैल्यू at 0 दे मस्ट बी इक्वल. सो चलिए चेक करते हैं. सो पहले लिमिट निकालते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1 by x. तो मैंने बताया था जब भी cos 1 over x या sin 1 over x का सम आ जाए तो ये कैसे होता है, यहाँ cos 1 over x एंड sin 1 over x इनका मॉडुलस हमेशा 1 से लेस रहता है, मीनिंग दे आर बाउंडेड बिटवीन -1 to 1. सो cos 1 by x इज एन ऑसिलेटिंग फंक्शन और सिमिलरली sin 1 by x इज आल्सो एन ऑसिलेटिंग फंक्शन एंड cos 1 by x के साथ एक अनदर फंक्शन है x. तो जब मैं इस अकेले x की लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 0 आ रहा है. तो उस दिन भी मैंने बताया था अगर एक ऑसिलेटिंग फंक्शन हो और साथ में दूसरा फंक्शन अगर 0 हो तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1 by x क्या होगा, 0. आल्सो f ऑफ 0 व्हेन x एग्जैक्टली 0 है तो हमें क्या दिया है, 0 दिया है fx. ठीक है, सो f ऑफ 0 भी हमारा 0 है. तो वी कैन सी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1 by x इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ गया. तो इसका मतलब fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. सो अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट करते हैं. हमें शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे. सो f डैश 0 कैलकुलेट करते हैं. तो फार्मूला आपको पता ही है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h वेयर 0 इज पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव. तो चलिए f ऑफ h क्या हो जाएगा, हमारा f ऑफ x cos 1 by x था तो f ऑफ h क्या हो जाएगा, h cos 1 by h. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h cos 1 by h माइनस f ऑफ 0 तो 0 ही है हमारा अपॉन h. h से h कैंसिल हो गया तो बचा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ओनली cos 1 by h. अब cos 1 by h के साथ ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो लिमिट अप्लाई करने पे 0 हो जाए तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो मतलब डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. ऑन सिमिलर लाइन प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस. हमें fx दिया है x स्क्वायर sin 1 over x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 और हमें शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल है. ठीक है, एट x इक्वल टू 0. कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं करी है तो डायरेक्ट आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है एंड शो करना है f डैश 0 इक्वल टू 0. तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं. नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू x e रेज टू पावर माइनस ब्रैकेट में 1 ओवर मॉड x प्लस 1 ओवर x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0. तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये मॉडुलस वाला सम है तो हम मॉड की जहां डेफिनेशन यूज करेंगे अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो आइदर x विल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. अगर तो x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की जगह हम प्लस x लिख देंगे. अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की जगह माइनस x लिख देंगे. बाकी सारी चीजें एज सच लिखेंगे. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं क्या बचा, x ऐसे ही लिखा, e रेज टू पावर माइनस ऐसे ही 1 by x प्लस 1 by x 2 by x हो गया और यहाँ माइनस 1 ओवर x से 1 ओवर x कैंसिल हो रहा है. e रेज टू पावर माइनस 0 1 होता है तो ये सिर्फ x बच गया. तो हमारा फंक्शन इस तरह से आ गया. अब हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको लेफ्ट डेरिवेटिव 0, राइट डेरिवेटिव एट 0 दोनों निकालने रहेंगे. अगर दोनों इक्वल आएंगे तो ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव यू ऑल नो हाउ टू फाइंड. नेक्स्ट, जैसे हमने कंटिन्यूटी इन्हें सेट करी थी एग्जैक्टली सेम वही चीज वही कंसेप्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी इन्हें सेट पे अप्लाई करेंगे. सो कोई भी फंक्शन अगर fx डिफाइन किया है ओपन इंटरवल ए बी में तो इसको हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, ओपन इंटरवल ए बी में, अगर ये डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. A function fx is said to be differentiable on closed interval ab if fx is differentiable. पहली बात कि वो ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ठीक है, हम क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं. क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं. इसमें फंक्शन कब डिफरेंशियल होगा, अगर ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और ए पे इसका राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और बी पे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे. तो हम क्या कहेंगे, ये क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. ठीक है,
तो अब बाकी रूल्स आपको पता ही हैं, जैसे कंटिन्यूटी के रूल थे तो वैसे ही इसके रूल हैं. So every constant function is continuous at every point. Similarly, every constant function is differentiable at every point. हर polynomial function भी differentiable होता है. Exponential function and logarithmic functions, they are also differentiable in their respective domains. चलिए नेक्स्ट करते हैं. डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स वन एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 3 माइनस एक्स 1 एक्स ग्रेटर देन 0. तो कंटिन्यूटी हमने इसकी करी हुई है ऐसा सम. फॉर एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूस होगा. 1 और 2 के बीच में 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स है, पॉलिनोमियल है हर जगह. सो 1 और 2 के बीच में भी कंटिन्यूस होगा. एक्स ग्रेटर देन 2 पे 3 माइनस एक्स है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा. तो अब रह क्या गया, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो ये आपने खुद करना है. सिमिलरली इस केस की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. अब कोई पॉइंट नहीं दिया है, मीनिंग हर जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो सेम जैसा हम कंटिन्यूटी में करते हैं, पहले फॉर एक्स लेस देन 1 के लिए चेक करेंगे. तो एफ एक्स 1 माइनस एक्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया फॉर एक्स लेस देन 1. और जब एक्स 1 और 2 के बीच में एफ एक्स 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स है, अगेन पॉलिनोमियल है, तो अगेन डिफरेंशिएबल हो गया. फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 एफ एक्स 3 माइनस एक्स है, पॉलिनोमियल है, अगेन एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो गया फॉर एक्स ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो रह क्या गया, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2. तो पहले चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1. पहले लेफ्ट डेरिवेटिव एट 1 करेंगे. सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. अब एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए एफ एक्स की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, एक्स लेस देन 1 वाली. तो एक्स लेस देन 1 पे आप देख सकते हैं एफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स. तो एफ एक्स अगर फॉर एक्स लेस देन 1 एफ एक्स हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स है. तो एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस एच. और एफ ऑफ 1 मीनिंग जब x एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो ये रहा x इक्वल टू 1. तो तब x की वैल्यू 1 डाल दीजिए. 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 0. तो एफ ऑफ 1 हमारा 0 है, 0 डाल दिया, सॉल्व किया, माइनस 1 आ रहा है. सिमिलरली राइट डेरिवेटिव करेंगे तो हम एफ एक्स की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, x ग्रेटर देन 1 वाली. तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स हमें कितना दिया है, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स. तो इसमें से हम एफ ऑफ 1 प्लस एच फाइंड कर लेंगे, x की जगह 1 प्लस एच डाल के. ठीक है, एफ ऑफ 1 हमारा 0 ही है अपॉन एच, तो इसको सॉल्व करा, ये भी माइनस 1 आ रहा है. तो आप देखेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल. सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और एफ डैश 1 कितना होगा, जितना दोनों का आंसर था, दैट इज माइनस 1. सिमिलरली आप डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 चेक करेंगे. सो एफ एक्स जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो पाओगे कि एफ एक्स कंटिन्यूज नहीं है 2 पे. तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूज नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो आपको डिफरेंशिएबिलिटी दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 बिकॉज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 2. तो ऑन सिमिलर बेसिस आपने ये 2 सम करने हैं. हमें ये जैसे एफ एक्स दिया है हर जगह कंटिन्यूज या कह लिया एवरीवेयर डिफरेंशिएबल दिया है आपको. अगर ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, वी नीड टू फाइंड ए एंड बी. वैसे तो ये करा हुआ है हमने, लेकिन बस यहाँ एवरीवेयर डिफरेंशिएबल लिख दिया है. अगर हर जगह डिफरेंशिएबल है तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा. अगर 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 पे कंटिन्यूज भी होगा. तो हमने 1 पे कंटिन्यूटी यूज करनी है, 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी यूज करनी है, एंड वी नीड टू फाइंड ए एंड बी. नेक्स्ट एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस. ठीक है, सो जब माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में एफ एक्स 2x प्लस 3 है, पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल होगा. माइनस 2 और 0 के बीच में एफ एक्स x प्लस 1 है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होगा. 0 और 1 के बीच में एफ एक्स x प्लस 2 है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होगा. तो रह क्या गया, सिर्फ माइनस 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको और 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है माइनस 2 पे एंड 0 पे. तो माइनस 2 पे लेफ्ट डेरिवेटिव, माइनस 2 पे राइट डेरिवेटिव निकालिए. अगर इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं है. सिमिलरली 0 पे लेफ्ट डेरिवेटिव एंड 0 पे राइट डेरिवेटिव निकालिए. अब चेक करिए डिफरेंशिएबल है या नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी. बहुत इजी चैप्टर था, ध्यान से करिए.
तो कल हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।